आप साइकेट्रिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा ये आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी की बीमारी है या ओसीडी की बीमारी है, और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे दूसरी दवाई के साथ रिस्पेरिडोन भी लिख दिया। रिस्पेरिडोन जो कि रिस्पेरिगेट, ओरिडोन और रिस्पेरिडोल के नाम से आती है, डॉक्टर साहब ने लिख दिया और आपकी फैमिली वालों ने और आपने भी फ़ौरन गूगल किया और आप डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो पागलपन की दवा है, ये तो साइकोसिस की दवा है, आप ये दवाई लिख क्यों रहे हैं, इससे तो नींद भी आती है, क्या ये डेंजरस है, और सबसे बढ़ के ये मुझे तो इस दवाई की आदत पड़ जाएगी। फैमिली वाले और पेशेंट डर जाते हैं कि डॉक्टर ने मुझे रिस्पेरिडोन क्यों लिख के दी। सच तो ये है कि कई दफ़ा लोग दवा से नहीं, नाम से डर जाते हैं। और रिस्पेरिडोन जो कि एक एंटीसाइकोटिक है, ये भी उन दवाओं में से है जिसको लोग बहुत गलत समझते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पेरिडोन क्यों हम साइकोसिस के अलावा, पागलपन के अलावा भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी जैसी बीमारियों में लो डोज में लिखते हैं। हम बच्चों में सर्टन कंडीशंस में रिस्पेरिडोन लिखते हैं। और ये दवाई है क्या, ये दिमाग पे कैसे काम करती है, ये किस लिए दवाई दी जाती है, ये सब कुछ आज हम सिंपल तरीके से समझेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और रिस्पेरिडोन एक ऐसी दवाई है कि जो हम साइकेट्रिस्ट, मैं बताते खुद काफ़ी प्रिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं अगर 50% ये दवाई साइकोसिस में देता हूँ, जो कि लोग पागलपन के साथ तशबीह देते हैं, लेकिन मैं साइकोसिस के अलावा भी हम ये दवाई लिखते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा कि रिस्पेरिडोन असल में क्या दवाई है। और आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं इन वीडियोस के बनाने में, और हमारी प्रोडक्शन टीम का हौसला भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, रिस्पेरिडोन असल में है क्या? दोस्तों, रिस्पेरिडोन दरअसल एक एंटीसाइकोटिक मेडिसन है। अब एंटीसाइकोटिक का नाम आया तो लोग एंटीसाइकोटिक का नाम सुन के घबरा जाते हैं। याद रखिए कि एंटीसाइकोटिक हम साइकोसिस में देते हैं, यानी कि साइकोसिस वो कंडीशन जिसमें आप अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं, आप बार बार लोगों पे गैर हकीकी शक करते हैं और ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस आती हैं, कानों में आवाज़ें आती हैं, आप कमरे में अकेले रहते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। और इसमें तरह तरह की बीमारियाँ आती हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और बाइपोलर की मेनिया, हाइपोमेनिया आती हैं। कुछ लोग तो सब्सटेंस अब्यूज़ से भी साइकोसिस में चले जाते हैं। लेकिन रिस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक होने के बावजूद इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ साइकोसिस में यूज़ होता है, क्योंकि ये ब्रेन के कुछ केमिकल सिस्टम्स को बैलेंस करता है। स्पेशली वो केमिकल सिस्टम जो कि डोपामीन जब ज़्यादा होता है तो एंटीसाइकोटिक का मतलब एंटी डोपामीन, तो डोपामीन को कम करता है, और सेरोटोनिन पे भी काम करता है, यानी कि सेरोटोनिन की इम्बैलेंस को भी ठीक करता है। तो जब ये सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो तो आपकी सोचें, आपका मिजाज, आपकी नींद, आपका बिहेवियर सबको डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा याद रखिए कि ये कोई साइकोसिस या लेबल की दवा नहीं है, ये एक अलामत की दवा है। ये किस लिए दी जाती है ये तो भी आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। लेकिन अगर आपने साइकोसिस को समझना है और लोग साइको किसे कहते हैं, उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, इसे ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, रिस्पेरिडोन डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ हो सकती है। पहले तो मैंने आपको बता दिया साइकोसिस, लोग जो हैं उनको डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, उसमें दी जाती है। इसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, इसमें मेनिया, हाइपोमेनिया, बाइपोलर में आती है। इसमें कुछ लोग हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनमें दी जाती है। वैसे उसके अलावा ये रेजिस्टेंट डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन के साथ कम्बिनेशन में भी दी जा सकती है। उसके अलावा ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एज अ कम्बिनेशन दी जाती है। लेकिन याद रखिए, ये डॉक्टर बहुत सोच समझ के इन कंडीशंस में लो डोज के तौर पे देता है। कभी कभी ये रेजिस्टेंट एंग्जाइटी में भी दी जाती है, लेकिन वो भी साइकेट्रिस्ट लो डोज में देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सेरोटोनिन पे भी काम करती है और डोपामीन पे भी काम करती है। तो ये रेजिस्टेंट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी में बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। बच्चों में ये ओरल सोल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, यानी कि वो बच्चे जिनके दिमागी की इंटेलिजेंस कम हो, लो आईक्यू हो, जिसको आम तौर पे रिटार्डेशन कहा जाता है, हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, उनमें जब बच्चे बार बार तंग कर रहे हों, बिहेवियर का प्रॉब्लम कर रहे हों, वो बच्चे जो कि बहुत मारते हों अपने घर वालों को, तो उसमें लो डोज ओरल सोल्यूशन में रिस्पेरिडोन दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की हिदायत के मुताबिक। यानी कि
रिस्पेरिडोन की डोज डायग्नोसिस के हिसाब से यूज़ होती है, उस हिसाब से चेंज होती है, लेकिन ये फैसला साइकेट्रिस्ट करता है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगी कि ब्रेन में ये कैसे काम करता है। मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कभी कभी हमारे दिमाग में डोपामीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो हम लोग कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स और डोपामीन हमें चाहिए होती है, लेकिन जब वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो आपके दिमाग में सोचें ज़्यादा आती हैं, आपको लोगों पे सस्पिशंस होता है, पैरानोया होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और सबसे बढ़ के ये कि आपकी नींद ख़त्म हो जाती है और आप ससेप्टेबल होते हो, वल्नरेबल होते हो कि आप साइकोसिस की बीमारी में चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा डोपामीन, दिमाग ज़्यादा ओवर एक्टिव और आपकी बिहेवियर, सोचे सब कुछ इरेशनल और वो थोड़ी अजीब से हो सकती हैं। तो रिस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक होने के बावजूद डोपामीन को कम करता है, तो लिहाजा आपकी सोचें नॉर्मल पेस पे हो जाती हैं, सोचें क्लियर हो सकती हैं। वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन होती है, गुस्सा आता है, वो माँ धाड़ करते हैं, वो बेहतर होते हैं। उनकी नींद कम होती है और बिहेवियर स्टेबल होता है। और कभी कभी पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब रिस्पेरिडोन लेने के बाद अब दिमाग बेहतर महसूस कर रहा है। इसी तरह जब हम ये ओसीडी में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में देते हैं तो उसमें भी ये सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। लो डोज में ये डोपामीन रिसेप्टर्स पे काम करता है, जिसकी वजह से लोगों की ओसीडी ठीक होती है, उनकी एंग्जाइटी ठीक होती है और वो हल्का महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो दवाई भी है वो साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर नहीं आएगी, और ये जानना ज़रूरी है। वैसे रिस्पेरिडोन को हम एटिपिकल या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहते हैं। हर मेडिसिन की तरह इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, और इसका साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादा नींद आना, सेडेशन। लेकिन ये कभी कभी हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों में देखा गया कि उनकी खुराक ज़्यादा होती है, उनका वेट ज़्यादा होता है, और उस वजह से उनको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि जिसमें शुगर या लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि रिस्पेरिडोन की हाई डोज में लोगों की बॉडी सख्त हो सकती है, टेम्पररी तौर पे उनके मसल्स जो हैं उसमें ट्रेमर आ सकता है, और इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि डोपामीन जब कम होती है तो आपके दिमाग में एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो आपको आते हैं ट्रेमर्स और बॉडी में स्टिफनेस। तो इसके लिए जब भी हम रिस्पेरिडोन देते हैं, अगर हम हाई डोज में देते हैं तो इसके साथ हम प्रोसाइक्लिडीन ज़रूर देते हैं, जो कि कैम्प्रो कैमेड्रीन एब्सेंट के नाम से अवेलेबल है, जो कि रिस्पेरिडोन अगर आ गए तो ये पानी का काम करती है, यानी कि अगर वो डोपामीन कम करती है तो वो भी एसिटाइलकोलिन के बैलेंस को ठीक करती है, जिसकी वजह से आपके हाथों का लर्जा ठीक होता है। याद रखिए कि ये जो ट्रेमर्स हैं, बॉडी में सख्ती है, ये रिस्पेरिडोन का एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में हाई लेवल्स में रिस्पेरिडोन के ये आपके प्रोलैक्टिन लेवल को ज़्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से जो मदर्स लैक्टेटिंग है, दूध दे रही हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उनकी लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम हो सकती है। तो याद रखिए कि सबको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और ये डोज जितनी लो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने कम होते हैं। अब अगर हम रिस्पेरिडोन की बात करें तो हमें इस दवाई को लेके कब केयरफुल रहना चाहिए, और डॉक्टर कब एक्स्ट्रा केयर करता है। उन कंडीशंस में जब आपको डायबिटीज़ हो तो वो हाई डोज या रिस्पेरिडोन शायद यूज़ भी ना करें, आपको वेट गेन का इशू हो तब वो नहीं करेगा, और अगर आपको कोई मूवमेंट डिसऑर्डर हो, जैसे आपकी जेनेटिकली आपको ट्रेमर्स हो, पार्किंसंस हो, तो हम फिर रिस्पेरिडोन बहुत सोच समझ के देते हैं। और जो लोग बहुत बूढ़े हों तो उसमें भी नहीं देते, क्योंकि उनमें सेडेशन होती है, वो गिर सकते हैं, उनको फ्रैक्चर भी हो सकती है। और अगर एक मरीज़ को मल्टीपल मेडिसिन दी जा रही हों तो उसमें भी हम रिस्पेरिडोन बहुत सोच समझ के और कभी कभी नहीं भी देते हैं। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं या फ्रेंड की सजेशन पे टैबलेट लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेरिडोन की डोज कब लेनी है, कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, ये सब पर्सनलाइज होता है, साइकेट्रिस्ट डिसाइड करते हैं। तो याद रखिए कि वो लोग जिन्हें रिस्पेरिडोन की दवा दी गई है, ये मतलब नहीं कि वो साइकोसिस का शिकार हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप रिस्पेरिडोन ले रहे हो तो आपको साइकोसिस के अलावा आपकी किसी और कंडीशन में इसको एज एन एड ऑन थेरेपी दी जा रही हो। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने एपीवाल पे बनाई है। ये एक मूड स्टेबलाइज़र है, और क्यों साइकोसिस में दी जाती है या मिर्गी में दी जाती है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊँ, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।